चलिए अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन है सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। जिस तरीके से आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ऐसा एक सॉलिड सिलेंडर आपके पास दिया है जिसका रेडियस जो है वो 2.0 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो 10.0 सेंटीमीटर है। अब आपने इसका जब एरिया निकालना है तो इसका आंसर बेसिकली आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। बट आपको ये कहा गया है कि आप इसके आंसर को मिलीमीटर स्क्वायर में निकालिए। तो इसमें कन्वर्जन टेक्निक को हम सीखेंगे और उसको अप्लाई करके हम इसको क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम ध्यान से करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास सबसे पहले है सरफेस एरिया ऑफ द, मैं यूँ लिखता हूँ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। आपके पास यदि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर निकालना है तो उसका आपके पास फार्मूला होता है 2 पाई, ये रेडियस ब्रैकेट एच हाइट प्लस आर, ये फार्मूला आपके पास रहेगा। और इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। देखिए आपके पास जो रेडियस दिया है आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो रेडियस है वो है 2.0 सेंटीमीटर और जो हाइट है इसको भी आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो हाइट है वो है 10.0 सेंटीमीटर। सो नाउ वी विल यूज दिस इन द अबव फार्मूला, यहाँ हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखिए कि आपके पास जो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, इसको सरफेस एरिया टोटल हम लिखते हैं। तो आपके पास आएगा 2 क्रॉस पाई का वैल्यू 3.14 और रेडियस की जगह हम लिख देंगे 2.0 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में हाइट जो है वो 10.0 सेंटीमीटर प्लस रेडियस है 2.0 सेंटीमीटर, ब्रैकेट क्लोज। अब आप सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास टोटल सरफेस एरिया आ गया 2 क्रॉस 3.14 क्रॉस 2.0 सेंटीमीटर और ब्रैकेट में सॉल्व करके आपके पास यहाँ आ जाएगा क्रॉस 12.0 सेंटीमीटर। नाउ यू विल सॉल्व, ये देखिए इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे। यदि आप इनके मैग्नीट्यूड्स को, कोफिशिएंट्स को सॉल्व करेंगे तो उसके ऊपर आपका आंसर सॉल्व करके आएगा 150.72। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास जो गिवन यूनिट है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है सरफेस एरिया का 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए। बट आपको ये कहा गया कि आप इस सेंटीमीटर स्क्वायर के यूनिट को मिलीमीटर स्क्वायर में चेंज करिए। तो इसके लिए आपको जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है उसी का ही टेक्निक इस्तेमाल करना है। देखिए हम इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ करेंगे टोटल सरफेस एरिया, दिस इज 150.72 और इसको आप ऐसा करिए, ये आपके पास है सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो आप इसमें ऐसा करिए, आप मिली से मल्टीप्लाई कर दीजिए और मिली से डिवाइड कर दीजिए और इसको स्क्वायर के बाहर ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है मिलीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिखता हूँ, ये देखिए ये आपके पास बड़ी सिंपल टेक्निक है। आप मिलीमीटर स्क्वायर को बाहर निकाल लीजिए, इस पार्ट को और इस पार्ट को आप बाहर निकाल लीजिए, आपके पास अंदर रह जाएगा सी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर और मिलीमीटर स्क्वायर जो आपके रिक्वायर्ड यूनिट्स हैं वो ऐसे अलग हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब जो इसमें कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे उसको हम आपको दिखाते हैं कि देखिए आपके पास ये कुछ इस तरीके से है, एक लाइन है और इसमें आप देखेंगे कि जो मिली का वैल्यू होता है ना, उसकी जगह आप लिख सकते हैं उसका न्यूमेरिकल वैल्यू 10⁻³ और जो सेंटी होता है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है 10⁻²। अब हम इन दोनों का वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा सिंपल आंसर जो है वो आपको बहुत आसानी से समझ भी आ जाएगा और हम उसको हासिल कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं। देखिए अब आपके पास आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया 150.72
और सेंटी का वैल्यू है 10⁻⁻2 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आएगा 10⁻⁻3 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये मिलीमीटर स्क्वायर आपके डिजायर्ड यूनिट्स हो गए। इसको आगे लिखते हैं 150.72, ये बन जाएगा 10⁻⁻4, और नीचे से बनेंगे 10⁻⁻6, ऊपर जाएंगे तो ये +6 हो जाएंगे, ये आ जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज नाउ 150.72 क्रॉस 10⁻⁻2 मिलीमीटर स्क्वायर। यदि हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो हम इसके डेसिमल पॉइंट को हम यहाँ ले जाएंगे, और यदि डेसिमल पॉइंट आपके लेफ्ट की ओर शिफ्ट होता है तो यहाँ उतनी पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती है। सो ये बन जाएगा आपके पास 1.5072 क्रॉस 10⁻⁴ मिलीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल आंसर प्रोबेबली। आप इसको रिड्यूस करके लिख सकते हैं 1.5 क्रॉस 10⁻⁴ millimeter square. So this is the final answer of the surface area of a solid cylinder. Thank you.